अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी गुज़िश्ता वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरह इब्न ज़ियाद ने धोखे और चालबाजी से सफ़ीर हुसैन जनाब मुस्लिम बिन अकील को कूफे में तन्हा किया और उसके बाद गिरफ्तार करवाया। अब आगे इब्न अकील ने फरमाया कि मैं अपनी जान के लिए नहीं रोता, बल्कि मैं हुसैन और आले हुसैन की जानों के लिए रो रहा हूँ, जो मेरी तहरीर पर अनकरीब कूफा पहुँचने वाले हैं। इसके साथ ही मोहम्मद बिन अशस ने अपना वादा पूरा किया। एक आदमी को ख़त देकर हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ भेज दिया। हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम इस वक्त मकाम ज़याला तक पहुँच चुके थे। मोहम्मद बिन अशस के कासिद ने यहाँ पहुँचकर ख़त दिया। ख़त पढ़कर इमाम हुसैन ने फरमाया, जो चीज़ हो चुकी है वो होकर रहेगी। हम सिर्फ अल्लाह ताला से अपनी जानों का सवाब चाहते हैं और उम्मत के फसाद की फरियाद करते हैं। अलगरज़ ये ख़त पाकर हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना इरादा मुलतवी नहीं किया और जो अज़म कर चुके थे उसको लिए हुए आगे बढ़ते रहे। इधर मोहम्मद बिन अशस ने इब्न अकील को लेकर क़स्र अमारत में दाखिल हुए और इब्न ज़ियाद को इत्तला दी कि मैं इब्न अकील को अमान देकर आपके पास लाया हूँ। इब्न ज़ियाद ने गुस्से से कहा कि तुम्हें अमान देने से क्या वास्ता, मैंने तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए भेजा था या अमान देने के लिए। मोहम्मद बिन अशस खामोश रह गए। इब्न ज़ियाद ने उनके कत्ल का हुक्म दे दिया। मुस्लिम बिन अकील पहले ही समझे हुए थे कि मोहम्मद बिन अशस का अमन देना कोई चीज़ नहीं। इब्न ज़ियाद मुझे कत्ल करेगा। मुस्लिम ने कहा कि मुझे वसीयत करने की मोहलत दो। इब्न ज़ियाद ने मोहलत दे दी तो उन्होंने उमर बिन साद से कहा कि मेरे और आपके दरमियान क़राबत है और मैं उस क़राबत का वास्ता देकर कहता हूँ कि मुझे तुमसे एक काम है जो राज है, मैं तन्हाई में बतला सकता हूँ। उमर बिन साद ने उसको सुनने की हिम्मत ना की। इब्न ज़ियाद ने कहा कि कुछ मुज़ायक़ा नहीं, तुम सुन लो। उनको अलहदा करके मुस्लिम बिन अकील ने कहा कि काम यह है कि मेरे ज़िम्मे 700 दरम कर्ज है जो मैंने कूफा के फला आदमी से लिए थे, वो मेरी तरफ से अदा कर दो। दूसरा काम यह है कि हुसैन अलैहिस्सलाम के पास एक आदमी भेजकर उनको रास्ते से वापस करा दो। उमर बिन साद ने इब्न ज़ियाद से इसकी वसीयत पूरे करने की इजाज़त मांगी तो उसने कहा कि बेशक अमीन आदमी कभी खयानत नहीं करता, तुम इनका कर्ज अदा कर सकते हो। बाकी रहा हुसैन का मामला, सो अगर वो हमारे मुकाबले के लिए ना आए तो हम भी उनके मुकाबले के लिए ना जाएंगे, और अगर वो आए तो हम मुकाबला करेंगे। मुस्लिम बिन अकील और इब्न ज़ियाद का मुकालमा। इब्न ज़ियाद ने कहा कि ए मुस्लिम, तुमने बड़ा जुल्म किया कि मुसलमानों का नज़्म मुस्तहकम और एक कलमा था, सब एक इमाम के ताबे थे, तुमने आकर इनमें तफर्रका डाला और लोगों को अपने अमीर के खिलाफ बगावत पर आमादा किया। मुस्लिम बिन अकील ने फरमाया कि मामला ये नहीं, बल्कि इस शहर कूफा के लोगों ने खतूत लिखे कि तुम्हारे बाप ने उनके नेक और शरीफ लोगों को कत्ल कर दिया और उनके खून नाहक को बहाया, और यहाँ के अवाम पर कसरा और कैसर जैसी हुकूमत करनी चाहिए। इसलिए हम इस पर मजबूर हुए कि अदल कायम करने और किताब व सुन्नत के अहकाम नाफिज करने की तरफ लोगों को बुलाएं और समझाएं। इस पर इब्न ज़ियाद और ज्यादा बरहम होकर मुस्लिम बिन अकील को बुरा भला कहने लगा। मुस्लिम खामोश हो गए। इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया कि इनको क़स्र इमारत की ऊपर की मंजिल पर ले जाओ और सर काट कर नीचे फेंक दो। मुस्लिम बिन अकील ऊपर ले जाए गए। वो तस्बीह और इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए ऊपर पहुंचे और इब्न ज़ियाद के हुक्म के मुवाफ़िक़ उनको शहीद करके नीचे डाल दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुस्लिम बिन अकील को कत्ल करने के बाद हानी बिन उरवा के कत्ल का फैसला किया। उनको बाजार में ले जाकर कत्ल कर दिया गया। इब्न ज़ियाद ने इन दोनों के सर काटकर यजीद के पास भेज दिए। यजीद ने शुक्रिया का खत लिखा और साथ ही ये भी लिखा कि मुझे ये खबर मिली है कि हुसैन अलैहिस्सलाम इराक़ के करीब पहुंच गए हैं, इसलिए जासूस और खुफिया रिपोर्टर पूरे शहर में फैला दो और जिस पर ज़रा भी हुसैन अलैहिस्सलाम की तायीद का शुबा हो उसको कैद कर लो, मगर सिवाय उस शख्स के जो तुमसे मुकातला करे उसको कत्ल ना करो। हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम के पास अहले कूफा के 150 खतूत और बहुत से वफूद पहले पहुंच चुके थे। फिर मुस्लिम बिन अकील ने यहाँ के 18,000 मुसलमानों की बैत की खबर के साथ इनको कूफा के लिए दावत दे दी थी, तो हज़रत हुसैन ने कूफा का अज़म कर लिया था। जब ये खबर लोगों में मशहूर हुई तो बजज़ अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के और किसी ने उनको कूफा जाने का मशवरा ना दिया, बल्कि बहुत से हज़रत हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और ये मशवरा दिया कि आप कूफे हरगिज़ ना जाएं। अहले इराक़ और कूफा के वादों और बैतों पर भरोसा ना करें, वहाँ जाने में आपके लिए बड़ा ख़तरा है। ज़िक्र हुसैन में आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें।